नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बीएन के जस्टिन इंग्लिश एंड एजुकेशन में। दोस्तों आज अपन है जो पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। जो भोली जो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 1 अपन पढ़ चुके हैं। वहाँ तक हो गया था अपना कि भोली के पिताजी हैं जो उसको स्कूल के लिए लेकर जाते हैं और कि जो भोली है जो बिल्कुल चकाचौंध रह जाती है। दोस्तों चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन दबा लेना। और यहाँ पर जो है आपको 10th क्लास के पूरी की पूरी जो बुक्स है, गोल्डन रेज है, रेजोल्यूशंस है, ग्रामर पोर्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इनके ग्लोसरी हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलती है। दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब बटन प्लस बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या मामला है आपके साथ, ठीक है। यू फूल, तुम पागल हो, साउटेड रामलाल चिल्लाया कि क्या मामला है, तुम पागल हो क्या। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, कि मैं केवल तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब वो उसकी पत्नी को बताता है, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कि आज जो लेट हर वियर, कि चलो आज इसको है जो पहनाओ, सम डिसेंट क्लोथ टुडे, कुछ अच्छे से कपड़े, और एल्स व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, और नहीं तो है जो अगर ऐसा करोगे तो इसके बारे में कुछ वहाँ पर टीचर्स हैं और जो स्कूल्स की गर्ल्स हैं वो इसके बारे में कुछ इसको देखकर कुछ सोचेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, कि नए जो कपड़े थे वो कभी भी भोली के लिए नहीं थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड, की जो ओल्ड ड्रेसेस, पुरानी जो ड्रेसेस थी, वर पास्ड ऑन टू हर, वो ही उसको पहनाई जाती थी। दोस्तों नो वन केयर टू मेड और वॉश हर क्लोथ, कोई भी उसे हैं जो मेड नहीं करता था, मतलब अच्छे से नहलाना धुलाना, और वॉश हर क्लोथ्स, और न ही उसके कपड़ों को धोता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज उसके लिए है जो काफ़ी लकी दिन है। रिसीव अ ड्रेस, एक प्रकार से क्लीन ड्रेस को पाना उसके लिए काफ़ी एक लकी डे है। विच हेड श्रंक, जो कि है श्रंक हो रही है, आफ्टर मैनी वॉशिंग, मतलब एक प्रकार से जो बहुत ज़्यादा अपन किसी भी शर्ट को या फिर कपड़ों को धो देते हैं, फिर उसके बाद वो जो एक प्रकार से जैसे हो जाती है ना, उसको अपन श्रंक कहते हैं। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो है कि वो चंपा के भी फिटेड नहीं रहती है, मतलब ज़्यादा लंबी वो हो चुकी है। सी वाज एवन बाथेड एंड ऑयल, की वो है जो एवन बाथेड, ठीक है, नहाना एक प्रकार से, एंड ऑयल वाज रब्ड, और जो ऑयल था वो ऐसे सर के लगाया। इनटू हर ड्राई, उसके जो ड्राई सूखे हुए, एंड मेटेड हेयर, और उलझे हुए जो बाल थे उनमें। ओनली देन डिड सी, ऐसा केवल तभी किया गया था। सी बिगेन टू बिलीव, उसने विश्वास करना, कि उसने शुरुआत की विश्वास की। दैट सी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, तब उसको ऐसा लग गया कि मैं कुछ ऐसे स्थान पर जा रही हूँ, बेटर देन हर होम, जो कि मेरे घर से अच्छा है। आगे चलते हैं। वहन दे रीच द होम, जब वो हैं जो वहन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचे। द चिल्ड्रन वाज ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, की जो बच्चे थे वो क्लासरूम में पहले से ही थे, ठीक है। अब देखिए, रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर, रामलाल अपने हाथ में अपनी बच्ची का हाथ पकड़े हुए, टू द हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाचार्य के पास गया, ठीक है। लेफ्ट अलोन, उसे अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज़, वो हैं जो उसकी फियर लेडन आइज़, मतलब वो भयभीत आँखों की तरफ देखने लगती हैं। देर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर कुछ कमरे थे। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, जो कमरे थे उनमें है जो लड़कियाँ बैठी हुई थी, एक प्रकार से पालथी मान के, जिसे अपन कहते हैं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स ऑन राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो हैं जो किताबों से कुछ पढ़ रही थी। और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और हैं जो स्लेट्स में जो स्लेट होती हैं जिन्हें अपन पाटी पर्चा कहते हैं, उनमें वो कुछ लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, हेड मिस्ट्रेस ने भोली से बोला, टू सिट डाउन, बैठने के लिए। इन अ कॉर्नर, एक कोने में। इन ऑफ द क्लासरूम के एक कोने में बैठने के लिए हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा, ठीक है। आगे देखते हैं। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी। व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल, की वाकई में स्कूल क्या होता है। वाज लाइक, कि किस प्रकार का होता है। एंड व्हाट हैपेंड, और वहाँ पर क्या होता है। देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड, लेकिन वो खुश थी इसे पाकर। सो मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियाँ, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर, कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि वहाँ पर मुझे मेरी तरह की कुछ अन्य लड़कियाँ भी वहाँ पर मिल गई हैं। सी होप्ड, वो आशा करती हैं, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स,
कि जो इनमें से जो एक लड़की है माइट बिकम हर फ्रेंड, वो आशा करती है कि इनमें से मेरी एक जो गर्ल रहेगी वो मेरी फ्रेंड भी बन जाएगी। द लेडी टीचर, जो लेडी टीचर थी, सॉरी, हु वाज इन द क्लास, जो क्लास में थी, वाज सेइंग, वो कह रही थी, समथिंग टू द गर्ल्स के लिए, बट भोली, लेकिन जो भोली थी, कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली वहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। सी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वो वहाँ पर एक दीवार पर एक पिक्चर रहती हैं, वो उसकी तरफ देखती हैं। द कलर फैसिनेटिंग हर, वो जो वहाँ का कलर था दीवार के में पिक्चर्स का, जो वो उसको फैसिनेट कर रहा था, उसको अच्छा लग रहा था, लुभावना लग रहा था। द हॉर्स वाज ब्राउन, की जो हॉर्स था वो ब्राउन का था, मतलब घोड़ा ब्राउन में था। जस्ट लाइक द हॉर्स, जैसे कि घोड़ा होता है वाकई रियल में। ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, और जो है जो तहसीलदार है जो आ जाता है कि उनके गांव में घूमने के लिए। द गोट वाज ब्लैक, और जो गोट थी वहाँ पर जो ब्लैक थी, ठीक है, लाइक द गोट, जैसे कि गोट थी उनके नेबर्स की, जैसे कि उसने पड़ोस में जैसी बकरियाँ देखी थी वैसे की वैसी बकरियाँ वहाँ पर चित्र में दिखाई दे रही थी उसे। तो इस प्रकार वो सरप्राइज़ दी थोड़ी सी, और उसे अच्छा भी लग रहा था। द पैरेट वाज ग्रीन, जो पैरेट था वो भी ग्रीन था, लाइक द पैरेट्स की तरह। सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, उसने जो आम का बगीचा वहाँ पर देखा। एंड द काउ जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो वहाँ पर काउ थी वो भी किसकी तरह दिख रही थी, लक्ष्मी की तरह, मतलब लक्ष्मी उनकी गाय का नाम था, ठीक है। एंड सडनली भोली नोटिस्ड, और अचानक भोली ने नोटिस किया दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, की जो टीचर है वो उसके बगल में ही खड़ी हुई है। स्माइलिंग एट हर, और स्माइलिंग कर रही है उसके ऊपर, मतलब भोली के ऊपर, मतलब हल्की सी मुस्कान वह दे रही है। अब देखिए क्या होता है। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, एक छोटी सी लड़की, आपका नाम क्या है। अब देखिए वो बोलती हैं भ भो भो। सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वो है जो हकलाती थी, तो उसने ऐसा बोला कि वो हकलाती है। सी कुड स्टैमर, वो हकला सकती है, नो फर्दर देन दैट, तो उसके बाद उसने आगे कुछ भी नहीं बोला, बस क्या बोला, भ भो भो, ये सारा सब कुछ बोलकर वो रह गई। आगे देखें। देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज़ इन हर हेल्पलेस फ्लड, उसके बाद है जो वो चिल्लाने लगती हैं, आंसू गिरने लगते हैं उसके, फ्रॉम हर आइज़, उसकी आंखों में से, इन हर हेल्पलेस फ्लड, एक प्रकार से वो अपने आप को असहाय बाढ़ में, असहाय बाढ़ होता है ना, बाढ़, उसमें जैसे वो चली गई हो। सी केप्ट हर हेड डाउन, वो उसने अपना सर को नीचे कर लिया। एज, जैसे कि सी सेट इन अर कॉर्नर, जैसे कि वो कॉर्नर में बैठकर एक प्रकार से उसने अपना सिर डाउन कर लिया, नीचे कर लिया। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और न ही उसको है उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लुकअप, ऊपर की तरफ देख सके, एट द गर्ल्स, लड़कियों की तरफ, हूँ जो सी न्यू, वो जानती थी, वर स्टिल लाफिंग एट वर, कि वो है जो उनकी तरफ हंस रही थी, वो ये भी जानती थी कि वो बाकी की जो लड़कियाँ हैं वो मेरी तरफ हंस रही थी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, की सारी जो लड़कियां थी वो है जो out of the classroom, scurried मतलब एक प्रकार से पंक्तिबद्ध तरीके से चलना, वो क्लासरूम से, सॉरी scurried का मतलब होता है कि जैसे ही छुट्टी होती है तो सारा बच्चा इधर उधर जाते हैं ना बिना पंक्तियों के ही, तो उसे वहाँ कहते हैं। तो scurried out of the क्लासरूम के बाहर जाते हैं। बट बोली, लेकिन जो बोली हैं, dared not leave her corner, उसने अपना कोना नहीं छोड़ा। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका जो हेड है वो बिल्कुल झुका हुआ था। सी केप्ट ऑन सोबिंग, और वो लगातार सोबिंग या फिर सिसकियाँ भर रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट, किसी की वहाँ पर आवाज़ आई जो था टीचर की, टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट, कि वहाँ के टीचर्स की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट थी, एंड सूथिंग, और बड़ी लुभावनी थी, ठीक है, मन को प्यारी लगने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन में, सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसके पूरे जीवन में ऐसा उसको कभी भी किसी ने नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हर्ट, वो है जो अपने हर्ट को टच करती है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से उसकी आवाज़ है जो हृदय को स्पर्श करती है। गेट अप, उठो, सेड द टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये कोई आदेश नहीं है, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, ये एक मित्रता पूर्वक एक सुझाव है। भोली गोट अप, भोली उठ जाती है। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। चलते हैं पेज नंबर 8 पे। देखिए, स्वीट ब्रोक
स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, जो स्वीट था एक प्रकार से, जो पसीना था वो ब्रोक आउट उसके पूरे शरीर में आ जाता है। उड हर स्टेमरिंग टंग, और जो उसकी जो हकलाती हुई जुबान थी, अगेन डिसग्रेस हर, वो दोबारा से डिसग्रेस हो जाती हैं। ठीक है, ग्रेसफुल होना और डिसग्रेस होना। ठीक है, जब अपन ग्लोसरी पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको अच्छे से डिफाइन करके बता दूंगा। फॉर द सेक ऑफ इज, मतलब एक प्रकार डिसग्रेस होना मतलब किसी भी जैसे कॉन्फिडेंस खो देना एक प्रकार से। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, इस टाइप की जो काइंड वुमन है। ठीक है, हाउएवर, इस प्रकार सी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उस प्रकार की जो इतनी अच्छी महिला या फिर टीचर वो उसको दिखी, तो उसने है जो कुछ एफर्ट किया, कुछ प्रयास किया, कुछ प्रयास करने का उसने निश्चय किया। ठीक है, सी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, उसकी आवाज़ बड़ी सूथिंग थी। सी वुड नॉट लाफ एट हर, वो है जो उसकी तरफ नहीं हंस रही थी बिल्कुल भी, भोली की तरफ वो टीचर बिल्कुल नहीं हंस रही थी। भ भ भो भो, सी बिगेन टू स्टमर, वो वापस हकलाने लगती हैं। वेल डन, टीचर ने उसका, द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसका साहस बढ़ाया कि बहुत अच्छे। कम ऑन नाउ द फुल नेम, जल्दी से अब अपना फुल नेम, पूरा नाम बता दो। ठीक है, ऐसा टीचर ने कहा। तो देखिए, भोली, एट लास्ट सी वाज एबल टू से इट, अंत में वो इसको कहने में सक्षम हुई। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसने बिल्कुल अपने आरामदेह, मतलब आराम, एक प्रकार से रिलीफ महसूस किया, उसने आराम महसूस किया। एज इफ़ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि उसके लिए ये कोई महान उपलब्धि हो। वेल डन, बहुत अच्छे से। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, बिल्कुल स्नेहपूर्वक जो अध्यापक था या फिर अध्यापिका जो थी, उसने है जो उसकी पीठ को थपथपाया। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ यूर हार्ट, कि ये जो डर है, ये जो भय है, इसको आप अपने हृदय से बाहर निकाल दो, अपने दिल से बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल, और जो आप है, जो आप एबल हो जाओगे, सक्षम हो जाओगे, टू स्पीक, बोलने में, लाइक एवरीवन एल्स, जैसे कि और बाकी के बोलते हैं। भोली लुक्ड अप, भोली ऊपर की तरफ देखती है। एज इफ टू आस्क, और पूछती है कि रियली, कि वाकई ये बात सही है कि मैं औरों की तरफ बोलने लगूंगी। तो देखिए आगे जवाब आता है, यस, बिल्कुल हाँ, इट विल बी वेरी ईजी, ये बहुत आसान होने वाला है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें रोज़ाना स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड, भोली अपनी गर्दन हिलाती है। सहमति में गर्दन हिलाना होता है, मतलब नोडेड। नो से इट अलाउड, ठीक है, ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, भोली हैं जो अपने आप को बिल्कुल सरप्राइजली पाती है, आश्चर्यजनक पाती हैं। दैट सी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो ऐसा कहने में सक्षम रहती है। डिड नॉट आई टेल यू, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्या? नाउ टेक दिस बुक, अब इस बुक को लीजिए, भोली से कहती है वो टीचर। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर, की जो बुक थी वो कम्प्लीटली संपूर्णतया भरी हुई थी अच्छी पिक्चर से। एंड द पिक्चर वर इन कलर, और जो पिक्चर्स थी वो बिल्कुल कलर में थी, कलरफुल थी, रंगीन थी। डॉग हो गया, कैट हो गया, गोट हो गया, हॉर्स हो गया, पैरट हो गया, टाइगर हो गया, एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और एक गाय भी थी जो कि किसकी तरह दिख रही थी भोली को? लक्ष्मी की तरह। एंड विद एवरी पिक्चर, और है जो प्रत्येक जो पिक्चर है वहाँ पर, वाज अ वर्ड इन अ बिग ब्लैक लेटर, उनके जो प्रत्येक पिक्चर थी उनके हैं जो उनके नीचे या फिर कहीं पे भी वहाँ पे एक बड़े बड़े शब्दों में कुछ ब्लैक बोर्ड्स में कुछ लेटर्स लिखे हुए थे, मतलब वो जैसे उनके नाम थे एक प्रकार से। जैसे गाय का स्केच था तो वहाँ पर कुछ ब्लैक लेटर्स में नीचे कुछ लिखा हुआ था, जो था कि मतलब काउ, हॉर्स के नीचे हॉर्स, HORSE, कुछ इस प्रकार से वहाँ पर लिखा हुआ था दोस्तों। चलिए आगे शुरू करते हैं। इन 1 मंथ, लगभग 1 महीना, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम 1 महीने में इस किताब को पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, तब मैं आपको या फिर भोली को एक बड़ी, कि इससे बड़ी वाली किताब दूंगा। बिगर मतलब यहाँ पर कंपैरेटिव है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री। देन स्टिल बिगर वन, और फिर उसके बाद फिर उससे बड़ी किताब मैं आपको दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड, इन टाइम में इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सीखना होगा। देन एनिमल एंड्स इन द विलेज, तो फिर आपको है जो पूरे गांव में लगभग आपको सबसे ज़्यादा सीखना होगा।
देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। आपको अगर सबसे ज़्यादा सीखना होगा तो फिर उसके बाद ही आपको आपके ऊपर गाँव में कोई भी नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू। लोग जो होंगे वो केवल तुम्हें सुनेंगे विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक। और तुम है जो सक्षम हो जाओगी विदाउट द स्लाइटेस्ट सिस्टम। बिना किसी हकलाहट के साथ तुम बोलने में सक्षम हो जाओगे। अंडरस्टैंड, समझी, पूछती हैं, ठीक है। नाउ गो होम, अब घर पे जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और सुबह है जो जल्दी वापस आ जाना। ऐसा भोली से कहा टीचर ने। भोली फेल्ट, भोली ने महसूस करती हैं एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज, की जो बेल्स हैं गांव की, टेंपल की, वर रिंगिंग, वो बज रही हैं। भोली ने ऐसा महसूस किया कि जब वो घर जा रही थी कि जो गांव का जो टेंपल है उसकी बेल्स जो हैं वो बज रही हैं। एंड द ट्रीज़ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, और जो पेड़ पौधे थे स्कूल के सामने और घरों के सामने, हेड ब्लोस्ड, वो बिल्कुल फैल रहे थे इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े लाल पुष्पों में। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग, उसका जो हृदय था वो थ्रोबिंग मतलब जल्दी जल्दी धड़क रहा था। विद अ न्यू होप, एक नई आशा के साथ। एंड अ न्यू लाइफ, एक नए जीवन के साथ। उस छोटी सी बालिका की बात है ये, जिसका नाम था भोली, और जिसका रियल नेम अगर पूछा जाए तो वो था सुलेखा, ठीक है। चलते हैं आगे। 10 द ईयर्स पास, कुछ वर्ष बीत गए। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, की जो विलेज था वो एक प्रकार से छोटे कस्बे में बदल गया। लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, जो छोटी सी प्राइमरी स्कूल थी वो हाई स्कूल में बदल गई। देयर, वहाँ पर। नाउ अ सिनेमा, अब वहाँ पर एक सिनेमा भी था। अंडर अ टीन शेड, एक टीन शेड जो होता है, छप्पर जो होता है, उसके नीचे एक सिनेमा भी था अब। एंड कॉटर गिनिंग मिल, और एक प्रकार से कॉटन की जो मिल होती है, फैक्ट्री जो होती है, वो भी वहाँ पर थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, जो मेल जो ट्रेन थी, एक प्रकार से मेल ट्रेन मतलब एक प्रकार से जो मालगाड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है। मेल मतलब आपस में एक दूसरे की जो चीज़ें होती हैं उनको पहुँचाने के लिए जो गाड़ियाँ आती है, वो भी वहाँ पर अब उनके स्टेशन में रुकने लग गई थी। वन नाइट, एक रात की बात है। आफ्टर डिनर हो गया था, ठीक है। रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल अपनी वाइफ से कहता है, देन, तब, शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो फिर मेरे को बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कौन है बिशंबर, ये अपन अभी जानने वाले हैं दोस्तों। यस सर्टेनली, कि हाँ बिल्कुल। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, वो भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बहुत लकी होगी अगर ऐसा उसको दूल्हा मिलता है तो। मतलब वो भोली की शादी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। और जो उसका नाम था जिससे बात हो रही थी वो था बिशंबर नाथ दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अ बिग शॉप, ठीक है, एक बहुत बड़ी दुकान। अ हाउस ऑफ हिज ओवन, उसका खुद का घर। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कि उसके पास कुछ हज़ार रुपये बैंक में भी हैं। मोर एवर, उससे ज़्यादा, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और उससे ज़्यादा उसने कहा है कि वो बिल्कुल डाउरी भी, दहेज भी नहीं मांग रहा है दोस्तों। दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो बिल्कुल ज़्यादा मतलब बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो है जो बिल्कुल ज़्यादा यंग नहीं है। यू नो, तुम जानते हो, मतलब जवान नहीं है कहने का मतलब, वो थोड़ी सी बूढ़ापा में था, ठीक है। ऑलमोस्ट द सेम एज, बिल्कुल सेम एज का है। एज आई एम, जैसे कि मेरी उम्र है, मतलब उसके पापा की जो उम्र थी या फिर उसकी मम्मी की जो उम्र थी वो उसके बराबर का था बिशंबर नाथ। और जो इनकी जो सबसे छोटी छोटी बेटी थी 8 वर्षीय बालिका बोली, उससे शादी करवाने वाले थे। क्या बात है। चलते हैं आगे। आई एम, मैं, एंड ही आल्सो लिम्स, मैं और हैं जो वो एक प्रकार से लिम्स ही है। लिम्स मतलब एक प्रकार से जो लेवल के होते हैं, ठीक है। लेवल मतलब सेम एज लेवल ग्रुप, जिसे अपन कह सकते हैं। मोर ओवर, इससे ज़्यादा। द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, जो बच्चे हैं उसकी पहली वाइफ के, आर क्वाइट ग्रोन अप, वो भी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज़ इट मैटर, तो ये क्या मामला है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी वाइफ, ये कोई मामला नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा कहती है उसकी वाइफ। उसकी वाइफ जवाब देती हैं 45 और 50, लगभग 45 मतलब 45 और 50 लगभग 50,
इट इज़ नो ग्रेट एज, ये कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। फॉर अ मैन, आदमियों की ये ज़्यादा उम्र नहीं है। वी आर लक्की, हम बहुत भाग्यशाली हैं। दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, की वो है जो कुछ दूसरे गांव से है, बिलोंग करता है। एंड डज नॉट नो, और नहीं जानता है, अबाउट हर पॉक मार्क्स, भोली के जो पॉक्स मार्क्स, जो चेचक के निशान हो रहे थे, उनके बारे में नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी ज्ञान की कमी के बारे में भी वो नहीं जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि है जो हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सी में रिमेन अनमेरिड, वो है कि वो रह जाएगी अनमेरिड। अनमेरिड मतलब एक प्रकार से कुंवारी वो रह जाएगी ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन में। यस बट आई वंडर, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल सरप्राइज हूँ। व्हाट भोली विल से, कि भोली इसके बारे में क्या कहेगी। सॉरी दोस्तों, उधर बाहर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। वाट विल देट विटलेस वन से, वो क्या कहेगा वो विटलेस वन से। विटलेस वन से मतलब यहाँ पर विटलेस जिसके पास बुद्धि नहीं होती है। सी इज़ लाइक अ डम्ब काव, वो एक डम्ब काव की तरह है, मतलब बहरी गाय की तरह है। ठीक है, डम्ब मतलब होता है बहरा। ठीक है, चलो फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा भी हो चुका है चैप्टर, 21 मिनट की अपन क्लास ले चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आपको तभी मिल पाएगा दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही आपको मिलेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।